बहुत लोगों का डाउट होगा, डोंट वरी। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन बताती है कि जो पहला पाई चार्ट है वो परसेंटेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बताता है कि किस किस बिजनेस से हमें कितना कितना रेवेन्यू मिलता है। okay. और जो दूसरा पाई चार्ट है ये उसी रेवेन्यू को एरिया वाइज डिवाइड कर रहा है, उसी रेवेन्यू को एरिया वाइज डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों पाई चार्ट्स का टोटल सेम होना चाहिए? क्या इन दोनों पाई चार्ट्स का टोटल सेम होना चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया सुनिएगा ध्यान से। मैंने दोनों पाई चार्ट्स का टोटल 100 मान लिया कि मान लीजिए इसका टोटल भी 100 है और इसका टोटल भी 100 है। मैंने दोनों का टोटल 100 मान लिया कि लेट द टोटल रेवेन्यू बी 100। या एक काम करें 1000 मानते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि 1000 ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 1000 मानते हैं, लेट द टोटल रेवेन्यू बी ₹1000। हो सकता है 1000 से भी अटक जाए बट ऐसी फीलिंग कह रही है। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर? हाँ जी बोलिए सर रेवेन्यू 10,000 ले लो, उससे इजी हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं वही कह रहा था, मेरी फीलिंग कह रही है 1000 ले लो, 1000 से ही बात बनेगी नहीं। चलो 10,000 ले लेते हैं। 10,000 से हो जाएगा। चलो 10,000 ले लेते हैं। नहीं, पेपर में करने वाला सेट नहीं है ये। इसमें एक एक क्वेश्चन ना अपने आप में एक कहानी है, चक्कर वो है। वो बड़े बड़े हैं बहुत। वही मैं कह रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी है। तो आप ये एक सेट सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप ये 4 सेट्स के बराबर इंफॉर्मेशन सॉल्व कर रहे हो। चक्कर सबसे बड़ा ये सही बात है ना। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना ये क्वेश्चन एग्जाम में करने वाला नहीं है। अभी तो कर लो, चलो अंग्रेजी की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट वैसे पेपर में करने वाला है नहीं। ये स्टोरी अपने आप में एक स्टोरी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। रेवेन्यू फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम इंडिया, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। हाँ, India, Europe and Latin America, with India contributing 15% and Latin America contributing 25%। तो बात हो रही है रिस्क मैनेजमेंट की, और रिस्क मैनेजमेंट है हमारा ई है हमारा 5%। तो 5% ऑफ 10,000 अगर आप लेंगे कितना होएगा बताइए? 5% ऑफ 10,000 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब इस 500 को मैंने डिवाइड करना है इंडिया में, यूरोप में और लैटिन अमेरिका में, जिसमें इंडिया 15% है तो मतलब 75 हो गया, और लैटिन अमेरिका 25% है यानी 125 हो गया। तो यूरोप कितना बचा? 300, राइट? ऑलराइट, अगली लाइन क्या कहती है? रेवेन्यू फ्रॉम बैंकिंग। अब बैंकिंग कौन है भाई? बैंकिंग है बी का मतलब है 15%, 15% का मतलब है 1500। The revenue from banking comes from India, Europe and Philippines. India, Europe and Philippines. India, Europe and Philippines. With equal contributions from each region. Very good. तो ये भी 500, ये भी 500 और ये भी 500। चलो अब आगे ये क्या पूछता है? तो रेवेन्यू फ्रॉम बैंकिंग। सर फर्स्ट पार्ट में इंडिया का 70% है, तो 70% ऑफ 500 करेंगे ना? 70% कहाँ लिखा है सर? ए स्मॉल ए 70% लिखा हुआ है इंडिया। ये रिस्क मैनेजमेंट है या पूरा बिजनेस है? रिस्क मैनेजमेंट। ये 70% जो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू, ये रिस्क मैनेजमेंट में 70% कर रहा है या पूरे बिजनेस में कर रहा है? नहीं नहीं, पूरे बिजनेस में सर। पूरे में। तो उसमें से रिस्क मैनेजमेंट में कितना आया होगा आप क्या पाएंगे? मान लीजिए आपके टोटल 5% ऑफ 70। 5% कहाँ से है? रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा चलिए नहीं आया सर, समझिए। नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। प्रैक्टिकल बात हमें बहुत जल्दी समझ आती है। मान लीजिए आपके 70% मार्क्स आए
हाँ जी। तो आप कह पाएंगे कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? नो सर। नहीं। आपके साइंस में कितने मार्क्स हैं? नो सर। नो। तो आपके 70% मार्क्स जो हैं वो पूरे एग्जाम मिला के हैं, सब कुछ मिला के हैं, बट उसमें से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स हैं आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो। हाँ जी। बोल सकते हैं? हाँ जी। अब यहाँ पे इंडिया के 70% रेवेन्यू है, बट वो 70% रेवेन्यू किस डिपार्टमेंट या किस बिजनेस से आया है वो तो हम नहीं कह सकते जब तक कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो। यस सर। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि जितना भी रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है उसमें से इंडिया 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा बिजनेस अगर 500 का है तो उसमें इंडिया 15% कंट्रीब्यूट करता है, यानी इंडिया में 75 रुपए आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से। ओके सर, अब आगे समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, ऑल राइट। तो अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं फटाफट से। रेवेन्यू फ्रॉम बैंकिंग फ्रॉम इंडिया is what percentage more than the revenue from risk management from Europe? यानी इंडिया का बैंकिंग which is this 500 is what more than risk management का यूरोप यानी this 300। तो क्या मुझे 500 minus 300 upon 300 into 100 निकालना है? 66.66%। ओके। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, बैंकिंग का जैसे दिया हुआ है ना, इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइडेड है। हाँ जी। हाँ सर, तो मैंने 15 को ही इंटू 1/3 कर दिया तो 5% आ गया। बिल्कुल सही बात है। और ई में जो 5% है उसको उसका 60% निकाल लिया, 3 आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो उसका 66 सर वैल्यू नहीं डालनी पड़ी फिर, तो बिल्कुल सही है ना बात वो तरीका भी? बिल्कुल मस्त है, एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? 75% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम FNA कम्स फ्रॉम इंडिया। कि FNA का जो 75% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। तो पहले देखते हैं कि FNA है कितना। FNA है A है 40%। 40% का मतलब कितना हुआ? हमने 10,000 माना है टोटल। 4,000 हो जाएगा। 4,000 हो जाएगा। 8,000 होगा। इस 4,000 का 75% इंडिया से आता है, यानी इंडिया 3,000 हो गया। अच्छा, वेयरएज यूरोप रन्स, अब बात हो रही है यूरोप की। अब देखिए यूरोप कौन है? यूरोप है ये मतलब 12%। 12% मतलब 1200। यूरोप रन्स FNA। अब यहाँ पर कौन कौन से बिजनेस हैं? यहाँ पर बिजनेस है FNA, यहाँ पर बिजनेस है बैंकिंग, यहाँ पर बिजनेस है एनालिटिक्स, और यहाँ पर बिजनेस है रेस्ट। विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस 25%, 15%, 35% एंड 25%। चलिए बताइए फिर, ये 300 होगा, ये 180 होगा, ये 420 होगा, और ये 300 होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रेवेन्यू फ्रॉम FNA कम्स फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट चाइना। अब ये कहता है कि जो FNA का रेवेन्यू है वो हर लोकेशन से आता है चाइना को छोड़ के, एंड half of the revenue from collection from India is 75 million। अब ये कहता है कि जो कलेक्शन का रेवेन्यू है इंडिया से उसका हाफ 75 मिलियन है। तो बताइए अगर हाफ 75 मिलियन है तो टोटल कितना होगा? 150 मिलियन। अगर हाफ ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम कलेक्शंस फ्रॉम इंडिया 75 मिलियन, की कलेक्शन का इंडिया से जो रेवेन्यू है उसका आधा 75 मिलियन है, तो टोटल 150 मिलियन होगा।
Okay. Then what is the revenue from FNA from regions other than India and Europe? तो ये पूछता है कि जो FNA है टोटल वो 4000 है। अच्छा, FNA जो है इंडिया प्लस यूरोप वो है 3000 प्लस 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 300 यानी कि 3300। तो देयरफॉर FNA अदर लोकेशंस वो हो जाएगा 4000 माइनस 3300 यानी 700। कि अब यहां पर होल्ड रखिएगा अपने आप को, भटकने मत देना बिल्कुल भी। 1 मिनट का सवाल बचा है, बिल्कुल भटकने मत देना अपने आप को। ये कहता है रेवेन्यू फ्रॉम कलेक्शन कम्स फ्रॉम ओनली 2 रीजन्स इंडिया एंड फिलीपींस इन द रेशियो 3:2। अब इस 150 मिलियन को ना थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, इस 150 मिलियन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और हम ये देखते हैं कि कलेक्शन जो है वो इंडिया और फिलीपींस से आता है। कलेक्शन है कितना टोटल? कलेक्शन टोटल है 500 रुपए जो 3:2 है, यानी ये 300 है और ये 200 है। क्या यहां तक बात सबको समझ आ गया? पहले यहां तक बताओ, क्या यहां तक बात सबको समझ आ गई? अब आते हैं मेन स्टेप। बहुत ही छोटा सा यूनिटरी मेथड का स्टेप है कि जब इंडिया 300 है, जब इंडिया 300 है तो हमारा आंसर 700 है। तो अगर एक्चुअल में इंडिया 150 मिलियन हो जाए तो क्या हमारा एक्चुअल आंसर 350 मिलियन हो जाएगा? बताइए। सेकंड ऑप्शन। सर ये इंडिया 700 कौन सा है? इंडिया 700 नहीं है, ये FNA है अदर लोकेशंस का 700। 500 कहाँ से है? कौन सा 500? ये कलेक्शन वाला मेरे को भी बताओ। ये रहा बेटा, करेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए F 5%, 5% ऑफ 10,000 500 होता है। सर हमने इसे बराबर कैसे रखा? किसको बराबर रखा है? 300 को 700 से बराबर नहीं रखा, हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि जब ये 300 है तो ये 700 निकल के आ रहा है, क्योंकि ये सारे शुरुआत तो 10,000 में से हुए थे ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो जब ये 300 था तो ये 700 निकल के आ रहा है। तो अगर ये 150 हो जाता है तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है? 350 निकल के आती है। यस सर, यस सर। समझ गए? ओके सर। चलिए बताइए, किसी और को पूछना है तो। सर ये वाली लाइन मेरे को समझ आई जो आपने वो जो लिखी थी ना, रेवेन्यू ऑफ FNA कम्स फ्रॉम चाइना एंड हाफ ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम इंडिया इज 75 मिलियन। ये वाला सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बताना सर। ये वाली लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है। हाँ सर यही वाली, मतलब जो कौन सी वाली? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड। सेकंड वाली ये कहता है कि कलेक्शन का इंडिया से जितना भी आता है उसका 50% 75 मिलियन है। मतलब इंडिया का उससे डबल हो जाएगा मतलब? बिल्कुल सही बात है, इंडिया का कलेक्शन का रेवेन्यू 150 मिलियन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मुझे एक और चीज बताओ। जो इंफॉर्मेशन अभी ऊपर हमारे पास गिवन है वो किस ईयर की है? जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो किस ईयर की इंफॉर्मेशन थी? 2008 की थी, 2008 की थी। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है 2009 में। अब ये क्या कहता है समझिएगा कि 2009 में जो रेवेन्यू है हर बिजनेस का वो 10% बढ़ गया और जो बैंकिंग है वो 20% कम हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। The percentage contribution of various regions remains the same। मुझे बताओ ये जो लाइन है ये कौन से पाई चार्ट के बारे में? ये सेकंड पाई चार्ट के बारे में, सेकंड पाई चार्ट के बारे में। तो ये कह रहा है कि भले ही हमारा रेवेन्यू चेंज हो गया हो
लेकिन उस रेवेन्यू का जितना परसेंट जिस लोकेशन से आता था ओरिजिनली, उतना ही परसेंट इस बार भी उसी लोकेशन से आ रहा है। कि फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, कि जैसे पिछले साल अगर टोटल रेवेन्यू का 70% इंडिया से आ रहा था, तो इस साल भी जो भी मेरा टोटल रेवेन्यू होगा उसका 70% इंडिया से आएगा। बताइए, ये वाली बात कहना चाह रहे हैं वो? बात क्लियर है सबको? Okay. अब आगे ये क्या कहता है कि इफ द रेवेन्यू फ्रॉम एनालिटिक्स फ्रॉम इंडिया इज 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, कि जो इंडिया से एनालिटिक्स है वो टोटल रेवेन्यू का 3% है, एंड हैज डिक्रीज्ड बाय 5 मिलियन, और पिछले साल के कंपैरिजन में 5 मिलियन कम है, तो बताओ इंडिया का बैंकिंग से क्या रेवेन्यू होगा? क्या निकाल पाओगे? सर इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि 3% ऑफ इक्वेशन, एक सेकंड, इक्वेशन की जरूरत क्या है? मुझे एक चीज बताओ सिंपल। इस साल इंडिया का एनालिटिक्स 3% है, अग्री कर रहे हो? हाँ, बट पिछले साल कितने परसेंट था ये पता है हमें? इंडिया का एनालिटिक्स नहीं पता। नहीं पता। इस साल नहीं, उसी की इंडिया का इक्वेशन बन सकती है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। उसकी कैसे बनाऊं? इक्वेशन दो अननोन है ना, दो अननोन है ना, एक तो टोटल नहीं पता मुझे पिछले साल का, अच्छा, और एक मुझे ये नहीं पता कि उसमें से इंडिया एनालिटिक्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। दो अननोन है ना, इक्वेशन तो एक ही होगी आपके पास, अच्छा। है ना। और दूसरी चीज, चलो अगर वहां भी मत जाओ, दूसरी चीज, इंडिया का बैंकिंग इस साल 4% है, पिछले साल बैंकिंग कितना था कुछ पता है? तभी अटक गया। ठीक है, राइट। बहुत अच्छा। और सिमिलर सी कहानी, बिल्कुल सिमिलर सी एक्सप्लेनेशन आपकी 4th क्वेश्चन की भी है, बिल्कुल सिमिलर सी एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही क्वेश्चंस इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। नहीं सर, फिर तो ये करने वाला सवाल था। नहीं, बट ये तो तब पता चलेगा ना जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के थ्रू होके गुजरोगे। हाँ, ये तो है, मतलब वो हो गए थे 10 मिनट में हो गए थे। वो वाली चीज है, और वो भी अब मैंने समझा दिया, इसलिए लग रहा है एग्जाम में थोड़ी ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करोगे। आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के आंसर तो निकाल ही दोगे। वही निकालने की कोशिश करी थी, फिर गड़बड़ हो गई। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो अब मैंने समझा दिया तो समझ आ गया कि हाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। जब खुद से कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगा ही दोगे, क्योंकि जब 2 आंसर्स निकल गए तो तीसरे में कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो ख्याल ही नहीं आता, और उससे भी बड़ी बात है चौथे में भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो पॉसिबिलिटी नहीं है। सर, हाँ जी बताइए। will you please repeat the reason of third? थोड़ा नेट इशू था तो समझ नहीं आया। थर्ड में ये इशू है कि 2009 में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एनालिटिक्स में और बैंकिंग में, ये तो हमें पता है, लेकिन पिछले ईयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था वो गिवन नहीं।